अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, बिलाखिर पीडीएम में जो लड़ाई थी सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत तो हो गई है, लेकिन क्या ये जीत है या एक लंबी हार है? सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने यूसुफ रज़ा गीलानी को सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को 30 सेनेटर्स ने यूसुफ रज़ा गीलानी की हिमायत में दस्तखत करके दी एक दरख्वास्त। ये 4 सेनेटर्स कम अज़ कम हैं। कहाँ से आए? पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ या उनके इत्तेहादियों की स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं थी, और ये मदद कैसे उनको मिली और उनके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे और पीडीएम का फ्यूचर क्या है, आज ये गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन आपका हमारी रहनुमाई करता रहता है। मैं आज आपका ख़ास तौर पर आप अपने देखने वालों का, व्यूअर्स का मशकूर हूँ कि वो अपनी गहरी दिलचस्पी से मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, और जब थोड़ी सी भी सहव हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसकी निशानदही करते हैं। गुज़श्ता 1-2 व्लॉग में ऐसा हुआ है कि मैंने कोई नाम इधर उधर कर दिए, गलत कर दिए, तो मेरे व्यूअर्स ने करेक्शन की, और वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में उनके व्यूज़ रखे हुए हैं, और मैंने उनका थैंक्स भी किया हुआ है। वो असल में हुआ ये था कि तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में बिलावल भुट्टो पे तंज़ की थी, और ये किया था ट्वीट के क्या अब आपको न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है? तो बिलावल ने उसके जवाब में कहा था कि नहीं, ये हम जदोजहद कर रहे हैं, कोई तंजीम साजी नहीं कर रहे हैं। और वो तंजीम साजी फिर एक तलाल चौधरी के साथ जो नाखुशगवार वाक़या आया था रात के देर के वक्त एक खातून पार्लियामेंट्रियन के घर पे जाने के बाद, तो उसको हवाला दिया था। तो मैंने उसमें गलती से तलाल चौधरी की बजाय दानियाल अजीज़ का नाम ले लिया था। तो मेरे व्यूअर्स ने मेरी करेक्शन की, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने तफसील से और इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो सुनते हैं, नोट करते हैं और अपना रिस्पांस भी देते हैं। तो ये मेरे लिए आपकी सपोर्ट जो है, ये आपका जो इतना इंटरेस्ट जो है, मेरे लिए एक ताकत का ज़रिया बनता है, मेरे लिए एक एजाज़ बनता है। और ऐसे ही एक जगह पे लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज़िक्र करते हुए नाम अदल बदल हो गए थे, वो भी करेक्शन उन्होंने करवाई है। तो मैं आपका यहाँ खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हम वापस आते हैं उसी गुफ्तगू को। एक पीपल्स पार्टी बिलाखिर कायद हिज़्ब इख्तलाफ की सीट लेने में कामयाब हो गई है सेनेट में। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट ने कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, और ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गीलानी को 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है, तो वो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, कायद हिज़्ब इख्तलाफ होंगे। इस सीट पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच में टकराव चल रहा था। असल में सेनेट के इलेक्शन जब हो रहे थे तो यूसुफ रज़ा गीलानी साहब मुल्तान से उठे, सेनेट में आके इस्लामाबाद में जो इलेक्शन लड़े, और वो जो इलेक्शन लड़े थे वो उनकी जीत हो गई थी वहाँ। और वो जीत पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की इतनी तादाद नहीं थी, पीपल्स पार्टी के एमएनएज़ की तो इतनी तादाद नहीं थी, क्योंकि यहाँ एमएनएज़ ही वोटर्स थे। तो वो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के दूसरी पार्टियों के एमएनएज़ ने ही उन्हें वोट दिया, और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सेनेट के चेयरमैन की सीट लड़ते हैं, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे ही, क्योंकि वो यूसुफ रज़ा गीलानी को सेनेटर तो मुंतखब नहीं करवाने आए थे ना, उसको तो वो चेयरमैन सेनेट बनाना था। तो वो चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गीलानी पीडीएम से फ़ैसला लिया कि यूसुफ रज़ा गीलानी सेनेट के चेयरमैन की सीट लड़ेंगे, और अब्दुल गफूर हैदरी जो जेयूआई के हैं वो वाइस डिप्टी चेयरमैन की सीट लड़ेंगे, और कायद हिज़्ब इख्तलाफ की सीट जो है मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। लेकिन इलेक्शन हुआ, और फिर वो जो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी बिलावल भुट्टो के लफ्ज़ों में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लफ्ज़ों में, तो वो न्यूट्रल नहीं रही और हाथ हो गया। उसके बाद बड़ी मातम हुई, सीना को भी हुई कि हमारे साथ हाथ हो गया, पीपल्स ये हो गया, प्रिजाइडिंग अफसर ने वोट रद्द कर दिए, जो कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर
अपनी शिकस्त का बदला जो है वो सरकार से तो नहीं ले सकी, उन्होंने फैसला किया कि पीडीएम से शिकस्त का बदला लिया जाए और ख़ासतौर पर नवाज़ लीग से बदला लिया जाए। वो इस तरीके से बदला तो नहीं, हिसाब लिया जाए। वो ऐसे लिया कि हम अब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए तो लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में हम बनेंगे। नवाज़ लीग ने कहा कि पहले ये फैसला हो चुका है कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट नवाज़ लीग को दी है, देना कबूल किया है, लेकिन आसिफ जरदारी नहीं माने और फिर वो जो आखिरी सरबराही इजलास हुआ उसमें ये तल्ख तकीरें और ये सब कुछ हुआ। अब बिलाखिर होता ये है कि फार्मलिटी ये है कि जब सेनेटर हलफ उठा दे तो 15 दिन के अंदर सेनेट के चेयरमैन ने लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करना है उस बुनियाद पे कि जिसको ज़्यादा हिमायत हो। अब आखिरी दिन कल भी था, कल जो हफ्ते का दिन है वो आखिरी दिन था, लेकिन आज तक दरख्वास्तें दोनों आ गई और वो दरख्वास्तें जो आई हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के पास 21 वोट हैं और अपना पीपल्स पार्टी के पास 30 वोट हैं। मुस्लिम लीग के पास असल में 26 वोट हैं, क्योंकि जो इतने 21 लोगों ने दस्तखत किए हैं उसमें मुस्लिम लीग के 17 वोट हैं, 2 वोट जो हैं नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच के हैं और 2 वोट जो हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हैं। तो ये 21 वोट हो गए और ये 5 वोट JUI के हैं, 5 सेनेटर्स के, तो 26 वोट हो जाते हैं। लेकिन JUI ने अभी तक उनको लिख के नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? कोई स्ट्रेटजी थी, क्या मामला था, ये भी कोई खबर है, कोई स्कूप है? इसको जब अगले वक्तों में इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या अगर कुछ निकलता है तो आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो दरख्वास्त जमा कराई यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वो थी 30 सेनेटर्स के साइंस थे। तो 21 वोट तो पीपल्स पार्टी के अपने थे, फिर उसमें 2 वोटर बने हैं ANP के, 2 वोट बने हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, ये 25 बन गए। ये तो PDM वोटर्स हैं। एक जमायत इस्लामी का वोट है, ये बाहर PDM से बाहर भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हद ही कर दी कि वो जो बाप जिनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़े BAP, वो उनसे भी 4 वोट लेके आए। दिलावर खान का ग्रुप जो है वो उनको लेके आए। अब पीपल्स पार्टी इससे बिल्कुल ही साबित हो रहा है कि पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही थी, अपोजिशन के साथ भी चल रही थी और वो बाप वालों के साथ भी चल रही थी। और उनके ज़ाहिर है वो फॉरवर्ड ब्लॉक एक बनाया हुआ है, लेकिन है तो वही। और जो 4 वोट उनको मिले हैं उस पर एहसन इकबाल ने कहा है कि सबको पता है कि ये वोट किसके कहने पे देते हैं। यहाँ से भी बात हो गई। एहसन इकबाल ने एक और मोरलिटी की बात भी की है, वो ये की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी कम अज़ कम उन MNAs से, उन पार्टी से पूछ लेते जिनके वोटों पे वो सेनेटर बने हैं। वो ज़ाहिर है नवाज़ लीग और PDM के थे, लेकिन गिलानी साहब ने और जरदारी साहब ने जो फैसला किया है कि वो हर सूरत इक़्तिदार के पीछे जा रहे हैं, सेनेट सीट्स के पीछे जा रहे हैं। पता नहीं सेनेट की अपोजिशन लीडरशिप की सीट में कितना करामत होती है कि इतनी PDM की कास्ट पे वो जो है वो उसको सीट हासिल कर ली गई है। लेकिन ये फैसला उस वक्त हुआ है जब PDM की क़यादत मौलाना मरियम नवाज़ साहबा, मौलाना नहीं, मरियम नवाज़ साहबा की घर पे नाश्ता कर रही थी और वहाँ मौलाना फजल रहमान तो थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे, कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। और उनके आते हुए रास्ते में एक खातून और बच्चे के साथ उनका हादसा भी हुआ गाड़ी का, अल्लाह वो वहाँ रुके भी, ये बात भी हुई। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि वो उस तरफ ये चल रहा था, PDM को इत्तेहाद, PDM को आगे चलाने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये हो रही थी कि ये पीपल्स पार्टी खामोशी से बाप के वोटर्स के अपने साथ मिला के, जो सादिक संजरानी से अलहदा थे, वो उनसे मिला के और वो अपनी लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पक्की कर रही थी। अब इस पे क्या कहा जाए कि मतलब इत्तेहाद जब बड़े मकासद के लिए बनते हैं तो क्या इस किस्म की पॉलिटिक्स, पार्टी इंटरेस्ट ग्रोही मफादात, पार्टी में के मफादात सुपीरियर होते हैं या इत्तेहाद के मफादात सुपीरियर होते हैं? पीपल्स पार्टी कह सकती है कि भाई हम तो अपनी पार्टी का करेंगे ना। उनको एतराज़ ये था कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल में जो पुलिस अफसर मुलविस थे उनके वकील रहे थे। सुभान अल्लाह, पीपल्स पार्टी की इस किस्म की रेडिकल सोच ज़बरदस्त बात है। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि बेनज़ीर भुट्टो ने तो मार्क सीगल को एक ईमेल किया था, उसमें कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ मेरे कातिल होंगे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही और दूसरे लोगों के नाम। परवेज़ इलाही को तो आपने अपनी हुकूमत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस वक्त आपका इनकलाबी जज्बा तो जागा नहीं था।
अब क्यों ये जो बातें हैं क्या हो रही हैं। तो इससे लिए लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने गालिबन अपना कोई और रास्ता तय कर लिया है, क्योंकि अब ये ज़ाहिर हो गया है कि वो पीडीएम के साथ भी अभी तक तो बाजार ज़ाहिर नहीं हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको कहा जाए, शायद वो ऐसे चाह रहे हैं, शायद जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि वो अब ऐसी सूरत में है कि पीपल्स पार्टी खुद चाहती है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें उसको कोई रीज़न मिल जाए कि वो पीडीएम से क्या ताल्लुक़ रखना चाहती है, जो ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।